हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, नया दिन नई वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा ये कारण है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस लोकल क्रिकेट में जो बॉल को यूज़ करते हैं और जो प्रोफेशनल क्रिकेट में बॉल यूज़ होती है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर होता है उन दोनों बॉलों में। क्योंकि हम लोकल क्रिकेट में जिस बॉल से क्रिकेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या रेगुलर टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं या जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, असली मैचेस में जाके जो बोर्ड के मैचेस होते हैं, बीसीसीआई के मैचेस होते हैं, उसमें वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो वहाँ पे जब हम बॉल डालते हैं या फिर बैटिंग भी करते हैं तो बॉल डिफरेंट होती है, तो बॉल डालने में भी दिक्कत होती है, और बैटिंग करते हैं तो बैटिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो हमें जब प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के दौरान कैसी बॉल यूज़ करनी है और किस तरह से जो ये एसजी टेस्ट का बॉल है इसको इसकी हैबिट बनानी है। मतलब कि अगर हम इस बॉल को प्रैक्टिस में नहीं यूज़ करेंगे, मैचेस में नहीं यूज़ करेंगे, तो जब हम प्रॉपर एक बीसीसीआई का मैच खेलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैचेस हैं। अगर कोई भी प्लेयर मेहनत करके बीसीसीआई का ट्रॉफी खेलना चाहता है और बहुत साल मेहनत करके बीसीसीआई की ट्रॉफी में पहुंच जाता है, फिर वहां जाके उसको ये परेशानी ना हो, क्योंकि बॉल की सीम का बहुत ज़्यादा रोल है। और मेरे साथ यहाँ पे गोल्डी है, प्रणय प्रसाद इसका नाम है, और बिहार से इस बार ये अंडर-25 खेला है वनडेज। तो ये एज अ बॉलर खेला है वहाँ पे और लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो इसको बहुत अच्छा आइडिया हो गया है कि कौन सी बॉल से किस तरह से बॉलिंग की जाती है, और जो टेस्ट का वाइट बॉल है इसकी सीम कैसे चलती है, इसको कैसे ग्रिप करना है, जब हम एक बोर्ड का टूर्नामेंट खेले तो किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आओ हम जानते हैं गोल्डी से, और गोल्डी को वेलकम करते हैं अपने चैनल पे, और ये हमें बताएगा कि क्या डिफरेंस है और अच्छे से एलैबोरेट भी करेगा कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करें और मैच में क्या माइंडसेट से बॉलिंग करनी है एसजी टेस्ट से। और मैं इन दोनों में भी डिफरेंस बताऊंगा कि इसकी सीम और इसकी सीम में क्या फ़र्क है। पहले आओ एक बार गोल्डी से जान लेते हैं कि क्या फ़र्क है। हाँ गोल्डी, वेलकम टू आवर चैनल। गोल्डी, मैं फॉर वेलकमिंग मी। हाँ, तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपको, हम पहले इस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, बाकी हम इस बॉल से, एजे की बॉल से बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, हमने प्रैक्टिस भी इस बॉल से करी, आपको भी ये बॉल बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब आप बिहार से नहीं खेले थे, उससे पहले आप प्रिपेयर कर रहे थे सारी चीज़ों के लिए, अब आप बिहार से खेल गए हो, आप कौन सी हरियाणा के अगेंस्ट खेला है और तमिलनाडु के अगेंस्ट खेला, असम के लिए, और कैसी जयपुर में मैचेस थे, ये नहीं होम वेन्यू पे मैचेस हो, मतलब कंडीशंस भी डिफरेंट थी, विकेट्स भी डिफरेंट थी। तो जब आप ये एसजी टेस्ट की, अब आप ये एसजी टेस्ट का बॉल लेके आ रहे हो प्रैक्टिस पे, ये क्यों लेके आ रहे हो, क्या रीज़न है, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? जो बच्चा देख रहा है क्रिकेट और जिसको अंडर-16 या अंडर-19 या रणजी ट्रॉफी खेलना है, वो उसको आप क्या सलाह दोगे कि कैसे प्रैक्टिस करनी है और इस बॉल से क्यों प्रैक्टिस करनी है और इसमें क्या फ़र्क है इस बॉल में और इस बॉल में, तो बताओ। सबसे बड़ा फर्क तो भाई यही है। एक मिनट, मैं माइक आपकी तरफ कर देता हूँ। कट ही जाएगा। नहीं, हाँ गोल्डी बताओ। कभी रखेगा पढ़ू में। बोलो। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि सीम का बहुत फ़र्क है। इसमें एजे की बॉल या कोई भी लोकल कंपनी की बॉल जो हम यूज़ करते हैं क्लब के मैचेस में, या मतलब घर पे जब भी खेलते हैं, थोड़ा लाउड, घर के आसपास जब भी खेलते हैं, लोकल मैचेस में, टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, तो जो उसकी सीम होती है बॉल की, काफ़ी प्रोमिनेंट रहती है, मतलब काफ़ी उभरी हुई रहती है और हाथ में अच्छी आती है, फील अच्छा होता है। क्योंकि और जब मैं इससे खेला वहाँ पे मैचेस में, इससे प्रैक्टिस कम थी हमारी, तो हमारी प्रैक्टिस भी ऐसी बॉल से हो रही थी वहाँ पे, पर मैचेस में ऐसी बॉल आई तो इससे ग्रिप बनानी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मतलब सीम नहीं है बॉल के अंदर। तो मेन फ़र्क तो इनिशियली मेरे को यही महसूस हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, इससे 1-2 दिन मैंने प्रैक्टिस करी तो फिंगर को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। पहले तो फ़र्क ये महसूस हुआ। उसके बाद एजे का बॉल जैसे चलता है हमारे मैचों में 40 ओवर्स 50 ओवर्स, तो एक ही बॉल यूज़ होता है, वाइट बॉल, और ये बॉल दोनों तरफ से चलता है, नया बॉल 25 ओवर्स और अदर साइड से 25 ओवर चलता है। मतलब 50 ओवर का गेम 25 ओवर से दोनों एंड से अंपायर के पास नया बॉल होता है टेस्ट का। हाँ, ठीक है। तो यही है कि आप सोचते हो कि बॉल पुराना होगा, लेकिन बॉल पुराना नहीं होता है, हार्ड रहता है, बिल्कुल हार्ड रहता है, बॉल मेंटेन रहता है, और बहुत आसान नहीं है ग्रिप करना बॉल को। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये दिक्कत है। और विकेटों का भी बता रहे थे आपके, बहुत फ़र्क रहता है। विकेटों का बहुत फ़र्क है, बैट्समैन का फ़र्क है, स्टैंडर्ड का फ़र्क है, प्रेशर है, करंट सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे या तो बता ही सकते ना कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है वहाँ मैचों में, इसलिए आपको घर से प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। अब तो आप ख़रीद सकते हो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें रेड बॉल आती है, वाइट बॉल आती है, पिंक बॉल भी आती है, पर अभी मैं वाइट बॉल खेल के आया तो मैं वाइट बॉल का बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये भी बताओ गोल्डी कि जब जैसे अगर एक स्पिनर है, उसके बॉल हाथ में ग्रिप नहीं हो रही है जब, तो उसको किस तरह से बॉल पकड़नी है। अब जब वो बॉल डालेगा
तो उसको क्या सोच के बॉल डालनी है, किस एरियाज़ में बॉल डालनी है। और जब बॉल नहीं घूम रहा, अब ये इसकी सीम नीचे है, अब मैं आपको व्यूअर्स को एक बार दिखाना चाहूँगा। देखो ये बॉल है, इस बॉल का सीम देखो आप, ठीक है, ये बॉल का सीम पूरा उभरा हुआ है, ठीक है, नया बॉल है लेकिन इसका सीम मतलब जैसे जैसे ओल्ड होती जाएगी तो ये और उभरता जाएगा। बाकी एक बार एज़ कम्पेयर टू एसजी टेस्ट का सीम देखो, बिल्कुल दोस्तों मतलब ना क्या है, ये बिल्कुल सीधा सीम है, इसमें उठाव नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे क्या है, ये सीम में उठाव है, ये देखो कैसे है। तो ये क्या है, जब हम पकड़ते हैं ना इसको तो ये ग्रिप होती है हाथ में, और ये बॉल पूरी हाथ में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिमिलर है, मतलब ये इसमें और सीम में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको जब हम पकड़ते हैं, पहले जब ये नया बॉल होता है तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल दोनों मिले हुए हैं साथ में, सीम दिखती नहीं है, मतलब हाथ में फील ही नहीं होती। लेकिन तो इसीलिए इसको ग्रिप करना मुश्किल है। बाकी एक बार मैं फिर से गोल्डी पे आता हूँ और जानते हैं कि इसने क्या करा वैसी कंडीशन में, जब बॉल सीम और स्विंग जो भी है, मतलब अगर पेसर भी डाल रहा था तो क्या हो रहा था, और जब ये स्पिन डाल रहा था, जिस विकेट पे स्पिन नहीं मिल रहा था या जिस विकेट पे स्पिन था वहाँ पे कितना स्पिन हो रहा था, कैसे स्पिन हो रहा था। हाँ तो गोल्डी, बैक टू यू, अब बताओ मेरे को कि इस बॉल से बॉलर कैसे बॉल डाले, किस कंडीशन में क्या बॉलिंग होनी चाहिए। मैं अपना बताऊंगा कि मतलब जब मैंने पहला मैच खेला, हमारा तमिलनाडु से मैच था, पहला ओवर फेंक रहा था मैं और 125 हम सेव कर रहे थे, तो बहुत प्रेशर था, पहला मैच था मेरा बोर्ड का। तो ये बॉल मैंने हाथ में ली तो मतलब सीम ग्रिप नहीं हो रही थी, मैंने पहला ओवर पूरा क्रॉसिंग पकड़ के फेंका, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आया। फिर अगला बॉल मैंने सीम से पकड़ के फेंका तो टर्न होना स्टार्ट हुआ था, एक दो बॉल घूमा, ज़्यादा बॉल नहीं घूमता है क्योंकि सीम काफ़ी बैठी हुई रहती है इसकी, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है इसकी। और ये है कि बॉल का सीम पे गिरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट बॉल है हर तरफ से, जैसे ग्लोब होता है, आप कहीं से पकड़ोगे बिल्कुल सेम फील होएगा। बॉल का चाहे पेसर हो या स्पिनर हो, सीम पे गिरना बहुत ज़रूरी है बॉल का, तभी आपको मूवमेंट मिलेगी पिच से, चाहे सीम हो या स्पिन हो या ग्रिप हो या निप हो, जो भी हो। तो यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें और हाथ में बॉल बार बार फील करते रहें और एक बॉल हो सके तो ज़रूर लेके रखें अपने पास। अच्छा तो गोल्डी, ये तो रही स्पिनर की बात, अब पेसर से क्या मूवमेंट है इस बॉल में, और ये नया बॉल स्विंग कितना होता है बाद में लेट ओवर्स में, मतलब लेट 40s और 50 ओवर के अराउंड, ये क्या कैसे रिवर्स चलता है, या फिर ये नेचुरल जो नॉर्मल स्विंग होता है वही रहता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 25-25 ओवर चलती है, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से 25 ओवर पुराना बॉल रिवर्स बहुत मुश्किल है करना, लेकिन ये है कि वो हार्ड ही रहता होगा। हमारे में तो ये बॉल रिवर्स मतलब 30वें ओवर के आसपास, 35वें ओवर के आसपास होने लगता है, क्योंकि तब तक तो ये हार्ड ही रहता है। तो फिर 30वें ओवर में जो बॉल बनेगा वहाँ तो 25 ओवर में ही आपको वो मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि 25, या फिर ये नेचुरल जो नॉर्मल स्विंग होता है वही रहता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 25-25 ओवर चलती है, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से 25 ओवर पुराना बॉल रिवर्स बहुत मुश्किल है करना, लेकिन ये है कि वो हार्ड ही रहता होगा। हमारे में तो ये बॉल रिवर्स मतलब 30वें ओवर के आसपास, 35वें ओवर के आसपास होने लगता है, क्योंकि तब तक तो ये हार्ड ही रहता है। तो फिर 30वें ओवर में जो बॉल बनेगा वहाँ तो 25 ओवर में ही आपको वो मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि 25-25 ओवर चलना है, तो 50 ओवर बॉल की कंडीशन तो 25 ओवर ही पुरानी हुई। तो वो रिवर्स कैसे कराते हैं बॉलर, क्या कराते हैं, और जब विकेट पे निप रहता है या बाउंस रहता है और बैट्समैन भी अच्छा है तो क्या प्लानिंग रहती है स्पिनर की भी और पेसर की भी, जब पावर प्ले में भी बॉल डालना होता है या फिर पावर प्ले के बाद बॉल डलती है। तो मेन तो यही है कि आप खुद से अपने आप को ये नहीं सोच सकते कि मैं विकेट लेने जाऊंगा, टीम की नीड देखनी पड़ेगी। अगर आप पावर लें बॉल फेंक रहे हैं, आपको रन कम से कम देने हैं, ठीक है, उसके बीच अगर विकेट मिल जाए ठीक है, तो अपनी तरफ से अच्छी बॉल फेंकनी है, मतलब विकेट ले नहीं जा सकते कि इजी बॉल फेंक दिया, क्योंकि वहाँ एक बॉल अच्छा है, विकेट अच्छा है, बैट्समैन अच्छे हैं, बैट्स अच्छे हैं, बॉल लगती है आउट ऑफ द पार्क जाता है। और एक मैच हमारा असम से हुआ था जिसमें हमने पहले बॉल डाली थी, तो उसमें 50 ओवर्स तक पूरा मैच चला था फर्स्ट इनिंग का। तो हमारे पेसर्स ने लास्ट के मेरे ख्याल से 10 ओवर या मतलब 6-7 ओवर लास्ट में उनको रिवर्स स्विंग मिलनी स्टार्ट हुई थी। तो वही था कि बॉल मेंटेन करी हुई थी दोनों बॉलर्स ने, और सीम तो दोनों तरफ से बराबर ही रहती है। मेंटेन करने कैसा, मतलब जो देख रहा है उसको मेंटेन समझाओ एक बार। मेंटेन यही कर रहा था कि मतलब स्वेटिंग हो रही है आपकी, स्वेटिंग से मेंटेन कर रहे थे, और स्लाइवा तो अलाउड नहीं है, तो स्वेटिंग से मेंटेन कर रहे थे और अच्छा शाइन करते थे बॉल को। वैसे ही बॉल मेंटेन रहती है लेकिन उसको और अच्छा करते थे ताकि बॉल में कुछ ना कुछ हेल्प मिले। और जैसे शाइन करना होता है तो शाइन कौन सी साइड से करते थे और शाइन कैसे करा जाता है बॉल? शाइन तो ऐसी मतलब आप सीम देखोगे आपको फील हो जाएगा हाथ के अंदर कि जहाँ से जैसे नीडलिंग होती है, जैसे ये बॉल बनती है तो वहाँ से जैसे सिलाई होती है, वो पतली सीम हल्की सी महसूस होगी आपको, तो वहाँ पे पकड़ के आप अपने स्वेटिंग लगा सकते हो, स्वेट लगा सकते हो, मतलब वहाँ पे पसीना लगाओ, पसीना लगा सकते हो। जैसे मुझे पसीना काफ़ी आ रहा है अभी क्योंकि धूप में खड़ा हूँ और काफ़ी वार्म वेलकम किया गया मुझे अपने चैनल पे मुझे। तो आपने ऐसे पसीना लगाया, बैक पे आ रहा है, पेसर्स को जैसे बैक पे आ रहा है, नेक पे आ रहा है, अच्छा। तो बॉल पे पसीना लगाया, रब किया, स्लीव पे रब किया, मतलब एक तरफ से अच्छा शाइन कर दिया है बॉल को।
उसके बाद आप रिवर्स के लिए बॉल फेंक रहे हो तो आप दूसरे हाथ में लेके चल रहे हो, लेकिन स्वेट लगना नहीं चाहिए दूसरे हाथ का। ऐसे लेके चल रहे हो बॉल, फिर आप पहुँच रहे हो, लोडिंग के टाइम आप चेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये है। बाकी मीडियम पेसर ज़्यादा अच्छा बताते हैं इसके बारे में तो। अच्छा, और स्पिनर को अगर लास्ट के ओवरों में बॉल मिल जाए जहाँ पे मतलब ये है कि बॉल चलो स्विंग के लिए बनी हुई है लेकिन वहाँ पे स्पिनिंग कंडीशन है और स्पिनर बॉल डाल रहा है, तो स्पिनर का क्या माइंडसेट रहता है इस बॉल से कि भाई जब बैट्समैन अटैक कर रहा है, ये तो शुरुआत में तो चलो आप बॉल डालते तो आप मेरिट पे बॉल डालोगे तो बैट्समैन आपको अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो भी तरीके से ही बैटिंग कर रहा होता है, लेकिन जब इस बॉल को हम लास्ट के ओवर्स में डालते हैं तो ये किस तरह से रिएक्ट करती है, अगर आपका बॉल एरिया में भी पड़ रहा है तो भी और नहीं भी पड़ रहा तो भी, कि बैट्समैन किस तरह से इस बॉल को टैकल करता है। शुरुआत में तो रोकता है लेकिन उसके बाद जब मारने लगता है फिर क्या कंडीशन होती है इस बॉल की, और बॉलर्स अगर एज अ स्पिनर आपको पावर प्ले में ओवर मिल जाए आखिरी के तो आप कैसे बॉल डालोगे इस बॉल से? बॉलर का तो यही जो स्पिनर का यही है कि मेन आप बॉल जब भी फेंक रहे हो, चाहे पावर प्ले को इनिशियली फेंक रहे हो, कभी फेंक रहे हो, बीच में फेंक रहे हो, डेथ ओवर्स में फेंक रहे हो, आपको पेस वेरी करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि विकेट से इतनी कोई खास हेल्प मिलती नहीं है, बहुत ही फ्लैट विकेट रहती है, बॉल अच्छी है, तो आपको पेस वेरी करना ही पड़ेगा वहाँ पे और उससे ही हेल्प मिल सकती है। और आपको बॉल टर्न करना तो सीम पे गिराना पड़ेगा, बॉल स्क्वीज़ करना पड़ेगा आगे की तरफ, तभी बॉल टर्न होगा। और यही है कि आप अपना पेस वेरी करो और अपने मतलब इंस्टिंक्ट्स को बैक करो कि मुझे ये फील्ड सही लगती है तो मैं ऐसी बॉल डाल सकता हूँ। मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा खेलते रहोगे आपकी इंस्टिंक्ट्स वैसी काम करती है, और यही है कि बॉल हाथ में रखो, अपने खुद पे बिलीव रखो और जो करते हैं वो वहाँ भी करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि मेरे को जो समझ आया कि आपको एक अच्छे एरिया में बॉल तो डालनी ही डालनी है, उसके साथ साथ आपको आखिरी के ओवरों में पेस भी वेरी करना है और अपने टप्पे पे रहना है, स्टिक करना है और उसके अकॉर्डिंग ही फील्ड लगानी है। जैसे कई बॉलर जैसे स्पिनर वगैरह हैं वो सोचते हैं कि बस तेज़ बॉल डालेंगे, वो तेज़ बॉल एक अच्छी है, दो अच्छी है, लेकिन फिर उसके बाद आपको तीसरी बॉल स्लो डालनी है। इसी को कहते हैं ना पेस वेरी करना, इसी को कहते हैं पेस वेरी करना, कि आपके पास वेरिएशंस होने चाहिए। आपको ये नहीं है कि आपको एक अलग बॉल फेंक देनी है, बिल्कुल आपको उसी स्पीड से बॉल फेंकनी है, लेकिन उसमें ही 10 kmph कम कर दी या 5 kmph कम कर दी या 10 kmph बढ़ा दी, इस तरह से वेरी करना है, स्पीड को ऊपर नीचे करना है। और कोई बॉल हल्का एयर दे के छोड़ना है, कोई बॉल लोअर ट्रेजेक्टरी का छोड़ना है, मतलब इस तरह से बॉलिंग होगी और एक एरियाज़ में बॉलिंग होगी। तो इस बॉल से अगर आप लोग अभी तक क्रिकेट खेल रहे हो और जो कि जिसका सीम अच्छा होता है और आपको ग्रिप कर रहा है, हेल्प करता है आपको बॉलिंग में, तो आप इसको छोड़ के इस बॉल पे आओ। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इस बॉल से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो रेगुलर नेट्स पे। मैचेस में तो एक्चुअली नहीं मिलती है टूर्नामेंट्स वगैरह में, क्योंकि ये महंगी बॉल है, 3-4 हज़ार रुपये की बॉल आती है। 4 हज़ार रुपये की गोल्डी है बॉल, 4 हज़ार रुपये की बॉल आती है, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। 4 हज़ार रुपये में तो बैट ही आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आपको बोर्ड खेलना है या फिर आप रणजी ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हो या 25 की तैयारी कर रहे हो या 19 की तैयारी कर रहे हो, वनडेज़ की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वनडेज़ के लिए। वाइट बॉल का मैं रेड बॉल का रिव्यू अलग से लूँगा जब गोल्डी डेज खेल के आएगा, लेकिन अभी ये वनडे के लिए गया था तो मैंने वनडे का इसलिए रिव्यू दिया है आपको सारा, और बॉल का भी रिव्यू दिया है, क्योंकि इस बॉल से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बोर्ड के मैचेस में दिक्कत होनी तय है। और आपके माइंड पे जब आप फिर वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है, जो माइंड में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहनी चाहिए, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई कि जो अब मतलब अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं या जो अब खेलना चाह रहे हैं आगे क्रिकेट, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस बॉल से क्रिकेट खेलनी है, किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं कई बॉलर्स बहुत सॉफ्ट बॉल, ऐसा है कि भाई मैच में तो हार्ड बॉल मिलना है और अच्छा बॉल मिलना है, लेकिन हम नेट पे या फिर जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि बैट्समैन अगर हिट कर रहा है तो ऐसा बॉल ले लिया कि भाई जिससे वैसा शॉट ना लगे या ग्रिप मिले या कुछ मिले, वैसा ना करके अच्छी बॉल से बॉल डालो और जिसकी सीम ऐसी हो कि जब आप बोर्ड का मैच खेलो, क्योंकि 25 ओवर पुराना बॉल, 25 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉल चलेगा, 50 ओवर में 2 बॉलें यूज़ होनी है, तो क्या ही हार्ड होगा बॉल दोस्तों। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें इम्प्लीमेंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्रिकेट खेलनी है। तो ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने बताई, इनको बहुत ध्यान से आप अपने पे वर्क करो, अपने माइंड में डालो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और अच्छी क्रिकेट के लिए तैयारी करो। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो और कमेंट करो। किसी को कोई परेशानी होती है, कोई डाउट है तो कमेंट कर दें मुझे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय माता दी। जय।